Shah Rashid Ahmed Kadri, Padma Shri awardee from Bidar in Karnataka, joins me live. Kadri साहब, आपका स्वागत है इंडिया टुडे पर। आपका प्राइम मिनिस्टर से बातचीत का वीडियो आपको पता भी है, कादरी साहब, पूरा वायरल हो गया है इंटरनेट पर। आप उस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे थे कि आपको पद्मश्री पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी, ऐसा आपको क्यों लगा? ये अवार्ड लेने के बाद हम पूरे अवार्डीज को एक दरबार हाल से बाहर और एक हाल था, वो हाल में लेके गए। प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने आ रहे हैं बोले, सबसे मिलते हुए आए। उसके बाद मेरे पास भी आए। वो आने के बाद मेरे दिल में जो था वो बोल दिया मैं, जो मेरे पे गुजरी थी वो बोल दिया मैं कि 10 साल नहीं जो गुजरी वो बयान कर दिया मैं जी। मैं कांग्रेस के पीरियड में 5 साल तक कोशिश करके मैं उम्मीद नहीं रखा, क्योंकि 5 साल तक कोशिश करने के बाद वो मेरे को अवार्ड नहीं दिए। वो मैं क्योंकि कारीगरों में मेरे पास जितना मटेरियल है शायद किसी के पास भी नहीं होगा, वो उम्मीद थी मेरे को। अब उसके बाद 5 साल के बाद मैं छोड़ दिया। 5 साल तक मैं अप्लाई नहीं किया मैं। उसके बाद 25 जनवरी को मेरे को पता चला कि मैं पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ हूं। तो मैं मोदी जी को यही बात बता रहा था, आप मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए आप मेरे को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुन लिए। तो ये सुन के वो खैखा लगा के खिलखिला के हंसना शुरू करे। जी कादरी साहब, बीजेपी पे ये अक्सर एक आरोप लगता है कि पार्टी मुसलमानों से दूरी रखती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और क्या अब सच दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाएंगे आप? देखिए, मैं मेरी बात करा, पूरे मुसलमानों को ठेका नहीं लिया मैं उनकी बात करने के लिए। मेरे पे जो गुजरी वो बोल दिया मैं जी। और मैं शुरू से पक्का कांग्रेसी हूं। मैं कांग्रेसी का मतलब कोई नेतागिरी नहीं करता, मैं कांग्रेस को ही वोट देता था मैं। कादरी साहब, अब तक आप कांग्रेस को वोट करने की बात कर रहे हैं, अब आपका मिजाज थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है। सही बात है। और आपके कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा आपके, क्योंकि उनका हक अदा करना है मेरे को। क्योंकि बीजेपी 9 साल से सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। क्या पद्म पुरस्कार की जरूरत उस पे भरोसा के लिए है? नहीं, वो किसका विकास कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, मेरे को उसका इल्म नहीं है। मेरे पे जो गुजरी वो बता दिया मैं। क्योंकि कादरी साहब, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने आपको ऐसा बयान देने के लिए बोला है कि आपको ट्यूटरिंग किया गया है ताकि बीजेपी को इससे कर्नाटका चुनाव में फायदा मिले। आप इस पर क्या रिस्पांस देंगे? ये उनका अपना ख्याल है। ये जो पद्मश्री अवार्ड की जो लिस्ट फाइनल करने के लिए तकरीबन 6 महीने पहले से ही करना पड़ता हुआ, और कर्नाटक में जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ ये अभी मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर हुआ है, ये तो 6 महीने पहले से कार्रवाई चलती रहती है। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और नेता लोगों का काम है झूठ बोलना है, एक दूसरे को लड़ाना है। कादरी साहब, कांग्रेस के टाइम में आपने हर साल 12,000 रुपए खर्च किए ताकि आपको पद्म पुरस्कार मिल सके एप्लीकेशन के लिए। आपने टोटल कितना खर्च किया? और बीजेपी सरकार के टाइम में एक भी बार ट्राई नहीं किया आपने? देखिए, वो मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है, पेजेस कितने हैं मेरे को तो याद नहीं है, और उसके अंदर कलर फोटो 50 है इसके अंदर वीआईपी के साथ, और एग्जीबिशन के तकरीबन 50 कलर फोटो है। और वो उस दौर में कलर फोटो महंगे थे, उसका खर्चा बहुत आता था। पूरा प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 का खर्चा आता था। एक प्रोफाइल नहीं बनाता था बल्कि 3 बनाता था। एक कर्नाटका गवर्नमेंट को देता था, एक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को देता था, तीसरा होम मिनिस्ट्री को देता था। उसमें 12,000 खर्चा आता था। और 5 साल 12-5 60,000 खर्च करके मैं खामोश हो गया। बाद में 5 साल के बाद मेरे को ये अचानक इत्तेला आई कि मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूं। कादरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस आर्ट फॉर्म के लिए आपको ये पद्मश्री मिला है अभी इस सरकार से, बिदरी आर्ट फॉर्म को आपने अभी तक जिंदा रखा है। थोड़ा अपनी इस कला के बारे में बताइए, और मोदी सरकार से अब आपकी क्या उम्मीद है?
सरकार से मेरा ये मुतालबा है कि ये बिजली क्राफ्ट को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। प्राइमरी स्कूल के या हाई स्कूल के सिलेबस में ये बिजली काम का प्रोसेस और उसकी हिस्ट्री है सो डाल दिए तो तकरीबन लोगों को समझ में आता है, क्योंकि ये आइटम देखने के बाद क्या है लोगों को समझ में नहीं आता। सिलेबस में डाले तो इसकी अच्छी पब्लिसिटी होती है। और दूसरा, ये काम को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे है तो इसकी पब्लिसिटी करे, इसका सेल करे, इसका। कादरी साहब, फिर से हमारे साइड से आपको कंग्रेचुलेशंस, हमारी शुभकामनाएं फॉर द पद्मश्री दैट हैज बीन सो रिचली डिजर्व्ड। Shah Rashid Ahmed Qadri from Bidar in Karnataka, responding to the political parties and politicians who are calling him a BJP stooge for thanking the Prime Minister for this state recognition that he has been expecting for so long.